जय हिंद मित्रों। मैं रजत स्टडी IQCS में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टैटिक जीके का मेरी स्टैटिक जीके की सीरीज आज से शुरू होने वाली है। इस सीरीज़ में हम सारे जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टैटिक जीके में, वो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बाय मैप चलेंगे और बहुत डेप्थ में आपको कम से कम समय में वो चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आज उसी सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम संपूर्ण भारतीय पर्वत चोटियाँ एवं दर्रे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया था कि मैं भारत की पर्वत चोटियाँ और दर्रे पर लेक्चर लेके आऊँगा, तो मैं वो लेक्चर लेके आ गया स्टैटिक जीके की पहली सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ के पहले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा परिचय, और आप इस मैप से तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। ये मैप आपको बहुत अच्छे से रट गया होगा। जैसे ज्योग्राफी का पहला लेक्चर जो मैंने लिया है वो इसी पर बेस है। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में बताया है। अगर आप ये लेक्चर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पहले एक बार, अगर आपको मैप का नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तो कंटिन्यू करिए, और नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको जाके क्या करना है, वो मेरा लेक्चर देखना है, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है। तो आपको इस लेक्चर में इस मैप की क्या ज़रूरत पड़ने वाली, सिंपल सी चीज़ है। कई पहाड़ियाँ होती हैं, 2 राज्यों में फैली हुई होती हैं, 3 राज्यों में फैली हुई होती हैं। ठीक है। तो वो हमें जब हम समझ में आएगा, जब हमें पता होगा कि राज्य कहाँ अवस्थित है। जैसे कि मैंने केरल बोल दिया तो आप जस्ट नीचे पहुँच जाओगे तुरंत। ठीक है। मतलब आपके दिमाग में मैपिंग होने लग जाएगी। यही मैं चीज़ चाहता हूँ। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हिल्स में आप बता देता हूँ। हिल्स कौन कौन सी हम देखते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ है, हिल्स की चोटियाँ देखने से पहले हमें हिल्स तो पता होना चाहिए। पर्वत की चोटियाँ देखने से पहले पर्वत कहाँ है, तो वही चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, हम करते हैं पश्चिम से स्टार्ट। अरावली रेंज। अरावली रेंज हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें राजस्थान में देखने को मिलती है, और यहाँ का पीक पॉइंट माउंट आबू देखा गया है। ठीक है। और विंध्यास रेंज, सतपुड़ा हिल्स, सतमाला हिल्स, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश और आपका नीचे वाला राज्य जो है महाराष्ट्र, उसके आसपास हमें देखने को मिलती है। हरिश्चंद्र रेंज पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, ये सारी रेंज हमें कहाँ देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बॉर्डर पर देखने को मिलती है, जैसा कि बॉर्डर पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। और हम नीचे हिल्स की बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी हिल्स देखने को मिल रही हैं आपको। ठीक है। यहाँ पर दोद्दा बेटा हिल्स देखने को मिल रही है, अन्नामुदी हिल्स देखने को मिल रही है, कॉर्डमम हिल्स देखने को मिल रही है। ठीक है। तो कॉर्डमम आपकी कहाँ है, कॉर्डमम आपकी केरल में है। अगर अन्नामुदी की बात करें तो केरल और तमिलनाडु की यही चीज़ यहाँ पर आपको मैप प्रयोग होगा कि केरल और तमिलनाडु के कहाँ पर है, ये बॉर्डर पे आपको देखने को मिल रही है बहुत सारी हिल्स। ठीक है। अन्नामलाई देखने को मिल रही है, कार्डमम देखने को मिल रही है, अन्नामुदी देखने को मिल रही है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर हम इस साइड चलें, कहाँ पर, पूर्व साइड चलें, तो पूर्व साइड में सबसे पहले हम हिल देखते हैं, वसुनाद हिल्स, प्लानी हिल्स, ये सारी हिल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पालकोंडा हिल्स, नीलगिरी हिल्स। ठीक है। वो हम कहाँ देख लेते हैं, हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साइड पर देख लेते हैं। ठीक है। और हिल्स अगर हम देखें तो हमें एक और हिल्स देखने को मिल रही है, नल्लामला हिल्स। ठीक है। नल्लामला हिल्स कहाँ पर है, नल्लामला हिल्स आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यही चीज़ अगर हम थोड़े से ऊपर जाते हैं तो हमें उड़ीसा हिल्स देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली उड़ीसा हिल्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ठीक है। उड़ीसा और आपके किसके बॉर्डर पे, पश्चिम बंगाल के आसपास को देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल झारखंड के आसपास देखने को मिलती है, और नाइग्रा हिल्स हमें देखने को मिल रही है। तो यही चीज़ें हमें बाय मैप थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ऊपर देखें तो राजमहल हिल्स हमें देखने को मिल रही हैं। कहाँ पर राजमहल हिल्स हमें देखने को मिल रही हैं, ये हमें देखने को मिल रही हैं आपके झारखंड और कहाँ पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में देखेंगे और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्वत चोटियाँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉडविन आस्टन, जो गॉडविन आस्टन है जिसको केटू कहा जाता है, भारत की सर्वोच्चतम चोटी है। ये कहाँ है, पीओके में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर का सर्वोच्च शिखर इसको कहा जाता है। ठीक है। किसको, गॉडविन आस्टन को। नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर का महत्वपूर्ण चोटी है। ठीक है। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, ये सबसे पहली चीज़, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत और देश के अंदर सबसे ऊंचा है। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा का है नेपाल और सिक्किम। ठीक है। पूर्व में तिस्ता नदी, पश्चिम में तैमूर नदी के बीच यह स्थित है। कौन, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, कंचनजंगा। अब बात करते हैं नॉकरेक। नॉकरेक कौन सी पहाड़ी की ऊंची चोटी है, तो ये गारो पहाड़ी की उच्चतम चोटी है। गारो खांसी जयंतिया कहाँ पर पड़ती है, मेघालय में पड़ती है, ऐसे कुछ ये व्यवस्थित रहती हैं मेघालय में। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वहाँ पर, नॉकरेक। अब बात करते हैं गुरु शिखर।
तो गुरु शिखर किसकी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है? ये माउंट आबू राजस्थान अरावली पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है। जो अरावली हिल्स मैंने राजस्थान में बताई थी, वहाँ पर एक पहाड़ी है माउंट आबू, ठीक है। वहाँ का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, मतलब अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर। अब बात करते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख सबसे ऊंचा शिखर कहाँ का है? कर्नाटक का, या फिर ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोद्दा बेट्टा, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ मैप में, ठीक है। दोद्दा बेट्टा यह है उधागमंगलम नीलगिरी की पहाड़ी के पास तमिलनाडु में उच्चतम बिंदु। केवल अन्नामुड़ी के बाद पश्चिम घाट में दूसरी सर्वोच्चतम चोटी है, मतलब अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिम घाट की, और उसके बाद कौन सी ऊंची चोटी देखी जाती है? दोद्दा बेट्टा देखी जाती है। बात करें अनाईमुड़ी, तो ये कहाँ है? ये केरल में स्थित है। यह पश्चिम घाटों और दक्षिण भारत में सर्वोच्चतम चोटी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? दक्षिण भारत की। कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। अब बात करते हैं अगस्त्यमलाई की। तो पश्चिम घाट के सुदूर दक्षिण छोर पर स्थित केरल और तमिलनाडु दोनों तरफ विस्तृत है। कौन सी? अगस्त्यमलाई, जो मैंने अभी आपको मैप में बताया था। आगे बात करते हैं सैडल चोटी। तो सैडल चोटी कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का सर्वोच्च बिंदु। जो मैंने आपको द्वीप समूह पढ़ाए थे, उसमें सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? अंडमान में स्थित सैडल चोटी, ठीक है। अब बात करते हैं माउंट हैरियट। माउंट हैरियट तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी। केवल सैडल चोटी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के बाद किसका स्थान आता है? माउंट हैरियट का आता है। अब बात करते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा हम पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं अगस्त्यमलाई की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पश्चिम घाट की सुदूर दक्षिण चोटी है, केरल दोनों तरफ स्थित है। सैडल चोटी में बता चुका हूँ। महेंद्रगिरी आपको बताना है। तो उड़ीसा का सर्वोच्च पर्वत शिखर और पूर्वी घाट का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा देखने को मिलता है हमें? महेंद्रगिरी देखने को मिलता है। बात करते हैं अरमाकोंडा। तो आंध्र भारत या पूर्वी घाट की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। आपको वैसे भी मैप पता है, तो हम बात करते हैं बाय मैप। यहाँ पर हमें कौन सा दर्रा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुरजल दर्रा, पीपंजल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, थांगला, बड़ा लाचा, इमामसा, सिपकिला, ठीक है। अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे हम देखते हैं हिमाचल में हमें एक दर्रा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम हिमाचल में नीचे देखें तो सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर हिमाचल में देखने को मिल रहा है। हिमाचल के पास हम उत्तराखंड में जाते हैं तो नीतीमाना दर्रा हमें देखने को मिल रहे हैं। सिक्किम में जाए तो नाथुला दर्रा, जलावला दर्रा देखने को मिल रहा है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जाएँ तो बोडमेला दर्रा, यांगपा दर्रा, पांग साउथ दर्रा, लेखापानी दर्रा देखने को मिल रहा है। दिफू दर्रा आपको कहाँ? नागालैंड में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कहाँ पर? ये नीचे साइड जाते हैं। नमामि, जैसे मैंने आपको बताया था, इनको याद रखने का क्रिएट है। तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा देखने को मिल रहा है? हमें देजू दर्रा देखने को मिल रहा है। हम बात करें नीचे साइड, तो यहाँ हमें थालघाट और भोरघाट दर्रे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और पालघाट दर्रा हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? पालघाट दर्रा हमें देखने को मिल रहा है केरल में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है, और वो किस किस को जोड़ते हैं? सिंपल सी चीज़ है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में एक बनिहाल दर्रा है, जो किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। चांगला दर्रा है, तिब्बत के साथ लद्दाख को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा है, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रा है तो कारगिल और लेह एक तरफ व श्रीनगर दूसरी तरफ के बीच इसमें महत्वपूर्ण सड़क संपर्क स्थापित करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के लेह को हिमाचल प्रदेश की मंडी से ये जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है वह किसको जोड़ता है? कुल्लू, लाहौर एवं स्पीति घाटी के बीच सड़क संपर्क स्थापित करता है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उत्तराखंड में कौन सा दर्रा? लिपू और नीति मैंने बताया था। तो लिपू किस किस के बीच में मार्ग हमें उपलब्ध कराता है? तो उत्तराखंड, तिब्बत, चीन और नेपाल की सीमाओं को तिराहा किसको कहा जाता है? लेपू लेक को कहा जाता है। नीति की बात करें तो तिब्बत के साथ उत्तराखंड को जोड़ता है, कौन? नीति। अब बात करते हैं सिक्किम। तो सिक्किम, नाथुला और जलापला दो दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाथुला क्या करता है? तिब्बत के साथ सिक्किम की सीमा को जोड़ता है। और जलापला क्या करता है? सिक्किम एवं भूटान की सीमा को जोड़ता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है जो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और देहांग दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको इस लेक्चर की अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।